जय श्री कृष्ण। आपका मेरी चैनल में स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि चैत्र माह की शुक्ल पक्ष की रामनवमी कब मनाई जाएगी। रामनवमी के दिन पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है? इस दिन हमें कैसे भगवान राम की पूजा अर्चना करनी होगी? इस रामनवमी का क्या महत्व है? इसके बारे में आपको संपूर्ण माहिती प्रदान करूंगा। रामनवमी एक हिंदू त्यौहार है जो त्रेता युग के दौरान अयोध्या में भगवान श्री रामचंद्र के प्रकट होने की याद में मनाया जाता है। वैदिक शास्त्रों में पुष्टि की गई है कि भगवान विष्णु ने रामचंद्र के रूप में प्रिय अवतार के रूप में प्रकट हुए, जो संस्कृति, वीरता, सिद्धांतों, नैतिकता, सुशासन, विनम्रता और त्याग का उदाहरण देते हुए विविध लीलाएं करते हैं। हिंदू धर्म में रामनवमी के दिन मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की पूजा अर्चना करने का बड़ा महत्व है। हर साल चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को रामनवमी का उत्सव मनाया जाता है। पंचांग के अनुसार रामनवमी तिथि की शुरुआत 5 अप्रैल 2025 यानी कि शनिवार को शाम 7:26 से लेकर 6 अप्रैल 2025 यानी कि रविवार को शाम 7:22 पर समाप्त हो जाएगी। हिंदू धर्म में उदया तिथि के अनुसार रामनवमी का पर्व 6 अप्रैल 2025 यानी कि रविवार के दिन मनाया जाएगा। सनातन धर्म में भगवान राम को मर्यादा पुरुषोत्तम की उपाधि दी गई है, क्योंकि भगवान राम को एक आदर्श व्यक्ति और सत्य, धार्मिकता और सदाचार के प्रतीक रूप मानते थे। वह अपनी बहादुरी, साहस और कर्तव्य के प्रति समर्पण के लिए भी जाने जाते हैं। यही कारण है कि हिंदू धर्म के लोगों के लिए रामनवमी का पर्व बेहद खास महत्व है, क्योंकि यह भगवान राम के जन्म का प्रतीक है, जिन्हें भगवान विष्णु के 10 अवतारों में से एक माना जाता है। वैदिक पंचांग के अनुसार हर साल रामनवमी का पर्व चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को मनाया जाता है। इस दिन भगवान राम की शुभ मुहूर्त में विधि विधान से पूजा अर्चना करने से जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। रामनवमी की पूजा का शुभ समय 6 अप्रैल को सुबह 11:08 से लेकर दोपहर 1:39 तक है और दूसरा मुहूर्त दोपहर 12:24 पर भी है। इन दोनों शुभ समय में साधक भगवान श्री राम की पूजा कर सकते हैं। रामनवमी के दिन भगवान राम की पूजा करने की विधि इस प्रकार है कि रामनवमी के दिन सुबह जल्दी उठकर पवित्र मन से स्नान कर साफ सुथरे कपड़े पहनने चाहिए। फिर पूजा स्थल एवं घर की सफाई कर व्रत का संकल्प लेना चाहिए। इसके बाद भगवान राम की पूजा अर्चना शुरू करनी चाहिए। एक साफ कपड़े पर भगवान राम, माता सीता, भाई लक्ष्मण और भगवान हनुमान की प्रतिमा या तस्वीर को स्थापित करना चाहिए। इसके बाद सभी का बारी बारी से चंदन, रोली, धूप, फूल, माला, इत्र आदि से सोपचार विधि से पूजा करनी चाहिए। अब भगवान राम की पूजा में गंगा जल चढ़ाए, साथ ही कमल का फूल और तुलसी के पत्ते जरूर चढ़ाए। इसके अलावा 2-3 तरह के फल, मिठाई और फूल अर्पित जरूर करना चाहिए। अब श्रद्धा अनुसार रामायण, रामचरितमानस और राम रक्षा स्तोत्र का पाठ अवश्य करना चाहिए। अंत में भगवान राम, माता सीता, भाई लक्ष्मण और हनुमान जी की आरती करनी चाहिए। पूजा के बाद सभी प्रसाद वितरित करें। रामनवमी का महत्व भगवान राम के जन्मदिन के तौर पर मनाया जाता है। हर साल सनातन धर्म में रामनवमी का पर्व बड़े ही उत्साह और भक्ति भाव के साथ मनाया जाता है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार इस दिन भगवान राम के जन्म लिया था। अयोध्या के राजा दशरथ के घर चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि पर भगवान राम ने जन्म लिया था, जो उनके ज्येष्ठ पुत्र कहलाए। मान्यता यह है कि भगवान राम ने रावण का वध करने के लिए जन्म लिया था। रामनवमी के देश भर में
बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन भगवान राम की विशेष पूजा अर्चना से भाविक भक्तगण पावन हो जाते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान श्री राम की कृपा से व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। उनके जैसे गुणों सभी के जीवन में प्रगति के पंथ पर अच्छा व्यक्तित्व बनने में मददगार बने। रामनवमी के अवसर पर राम कथा का पाठ, भगवान राम को समर्पित जुलूस निकालना, मंदिरों और घरों में प्रार्थना करना इस दिन मनाए जाने वाले कुछ प्रमुख रीति रिवाजों है। भगवान राम द्वारा रावण को हराने का एक नाटकीय चित्रण यानी कि रामलीला को देश के कई कई हिस्सों में किया जाता है। यह नाटक आमतौर पर खुले मंच पर खेला जाता है। रामनवमी भगवान राम के मानव और दिव्य दोनों रूपों में प्रकट होने का प्रतीक है। जैसे पूरे भारत में विशेष रूप से उत्तर प्रदेश के पवित्र शहर अयोध्या में जो भगवान राम का जन्म स्थान है, गहन श्रद्धा और उत्सव के साथ मनाया जाता है। बोलो भगवान श्री राम की जय। आपको मेरी यह माहिती अच्छी लगी हो तो मेरी चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। जय स्वामीनारायण।